गैंग जिसका नाम है इंडस मिर्ची। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे इंडस मिर्ची में क्या होने वाला है। इस तरह की बहुत सारी बातें होने वाली हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से होंगी, फिल्मी दुनिया के हवाले से होंगी। ना सिर्फ फिल्मी दुनिया के हवाले से बल्कि बहुत सारी जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो क्या कर रही हैं अपनी लाइफ में, उनके पर्दे के पीछे उनकी क्या बातें होती हैं, बैक सीन्स जो है वो क्या चल रहा है, इस हवाले से भी बहुत सारी डिस्कस करेंगे इस तरह की बातें आपके साथ। और बहुत सारी इस तरह की वीडियोस भी हैं जो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। और इसके साथ अगर आपका मूड ऑफ हो जाएगा और कभी ऐसा होता है ना आपका मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है, अगर ऐसा होगा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फनी वीडियोस भी हमारे पास हैं, वो भी सेगमेंट होगा, उस हवाले से भी बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं अपने सेगमेंट्स के हवाले से। तो पहले जो है वो हमारा सेगमेंट होगा फिल्मी टाकरा। फिल्मी टाकरे से पहले ही काम करते कुछ न्यूज जो है ना वो शामिल कर लेंगे, फिर उसके बाद फिल्मी टाकरा होगा और फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल शामिल करेंगे। कुछ मेट्रो यानी कि मेट्रो न्यूज भी शामिल करेंगे, शहर में क्या चल रहा है, कुछ फूड स्ट्रीट्स के बारे में बात कर लेंगे, इस तरह की अमेजिंग न्यूज, साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजीज के हवाले से तो जरूर बात होती ही होती है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी जो आपसे आज डिस्कस करूंगी। मगर सबसे पहले एक काम करते हैं, न्यूज के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। और न्यूज है हमारे पास फिल्मी दुनिया के हवाले से। और हाँ, एक और बात आपको बतानी है कि जी अपकमिंग मूवीज कौन सी हैं आप जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जी हमारे पास टाइम होता है मगर ये होता है हमें पता नहीं चलता कि कौन सी फिल्म जो है वो कब रिलीज होने वाली है। तो उस हवाले से भी बहुत सारी बातें आपके साथ बिल्कुल शेयर करने वाली हूँ, आपको बिल्कुल बताऊंगी कौन सी मूवी कब जो है वो रिलीज होने वाली है। जी हाँ, तो बिल्कुल सारे काम साइड पर रख के ना तैयार हो जाइए आप। सबसे पहले जो है वो न्यूज की तरफ आते हैं और पहली न्यूज जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कुछ दिनों पहले आपने ये न्यूज तो सुनी ही होगी प्रीति जिंटा के हवाले से। दिल चाहता है, दिल चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या दिल चाहता है? अरे कुछ दिल नहीं चाहता, बस हमारा तो दिल यही चाहता है कि बोलते रहें और आप लोग सुनते रहें और देखते रहें। मगर दिल चाहता है मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये फिल्म का नाम है और ये फिल्म है प्रीति जिंटा की फिल्म, जिसमें वो एक्ट्रेस हैं और वो बहुत अच्छे किरदार उसमें निभा रही हैं। उसमें ये चीज भी है कि जी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किरदार निभाया। ना सिर्फ ये बल्कि उनकी अगर पर्सनल लाइफ के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए तो उसमें ये चीज है कि उनकी पर्सनल लाइफ में आपने कुछ दिन पहले र्यूमर इस तरह की अफवाह आपने तो सुनी ही होगी कि उसमें बताया गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है उसकी एक नई शुरुआत की है, यानी कि शादी कर ली है। जी हाँ, और ये न्यूज जो है अब वो हमने भी बहुत सारे इस तरह के जराये से कंफर्म कर लिया है कि जी ये न्यूज बिल्कुल ठीक है, यानी कि प्रीति जिंटा ने अब सोच लिया कि जी वो भी मैरिज लाइफ की तरफ जाएं। बिल्कुल उन्होंने और शादी कर ली है, उनके हस्बैंड का नाम है जैनी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस सेरेमनी को निभाया और लॉस एंजलिस में इन्होंने शादी की। मगर हाँ, एक छोटी सी चीज ये जरूर हुई कि उन्होंने जो बाहर के जो लोग हैं उनमें से किसी को नहीं बुलाया, जो स्टार्स हैं, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, उन सबको नहीं बुलाया। वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो यही सोच रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया। तो यही चीज है। खैर होता है कभी कभी कि जी आप लोग यही चाहते हैं कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स हों और बिल्कुल क्लोज फ्रेंड जो है ना वो सिर्फ वही हो और किसी और को ना बुलाया जाए। शायद हो सकता है कि प्रीति जिंटा ने भी यही सोचा हो कि इतने सारे जो डिटेल में जाने का और सबको इन्वाइट करने का इतना लंबा प्रोसीजर कौन करे। जी हाँ, इसी तरह का कुछ हुआ कि उन्होंने सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया था, सबको नहीं बुलाया। मगर फिर भी और हाँ, थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि मैंने जब इस हवाले से देखा और सुना उसमें यही चीज सामने है कि उन्होंने कोशिश की बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने की अपनी इस मैरिज लाइफ को। उसमें ये हुआ कि उन्होंने बहुत सारी कलर्स वगैरह यूज करके डेकोरेट किया हुआ था, जैसे रेड कलर, पिंक कलर और येलो कलर। ये 3 कलर जो है वो उन्होंने मर्ज करके इस तरह से पूरा डेकोरेट किया था। इस तरह की सेरेमनी जो है उन्होंने बिल्कुल सेलिब्रेट की है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताने की थी। खैर ये वाली न्यूज तो यकीनन आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। और बिल्कुल जी, आइए बहुत सारी इस तरह की चीजें तो हैं ही, अब कुछ नेक्स्ट न्यूज जो है उसकी जाने पे बढ़ते हैं। अच्छा, और व्यूअर्स बहुत सारे इस तरह की न्यूज जो मैंने आपसे कहा कि शामिल करेंगे। अभी जैसे आपसे मैंने शेयर की है प्रीति जिंटा की न्यूज, अब इसी से ही मैचिंग की, इसी से मिलती जुलती न्यूज जो है वो उर्मिला की भी है। जी हाँ, उर्मिला, आपको अब किस तरह से तारुफ करवाऊं, यकीनन आपको तो पता होगा कि उर्मिला कौन थी। उर्मिला जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और 90s के जमाने की अगर बात की जाए
तो क्या उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस हुआ करती थी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत सारी इस तरह की फिल्म्स हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाई, और उन फिल्म्स में कुछ नाम भी मुझे याद है, मैं आपको बताती हूँ। उसमें जंगल है, रंगीला फिल्म है और भूत फिल्म है, इस तरह की फिल्म्स आपने देखी हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना किरदार अदा किया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो फिल्म्स के नाम हो गए और इनके हवाले से हो गया, मगर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, इनके पीछे की क्या बात है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। यानी कि प्रीति जिंटा को देखते ही देखते उर्मिला ने शायद इस तरह से सोचा कि क्यों ना मैं भी इस बंधन में बंध जाऊं और क्यों ना अपनी मैरिज लाइफ को आगे बढ़ाऊं, और बिल्कुल उन्होंने भी शादी कर ली है। उन्होंने शादी की है एक कश्मीरी बिजनेसमैन से। जी हाँ, वो मुस्लिम है और कश्मीरी बिजनेसमैन है और बहुत अच्छे तरीके से उनका कारोबार आगे चल रहा है, और मोहसिन अख्तर नाम है उनका। और मजे की डिटेल में जब मैंने इनका देखा तो उसमें ये भी मालूम हुआ कि वो पार्ट टाइम मॉडल भी थे, यानी बहुत अच्छे तरीके से वो मॉडलिंग भी करते थे और उसके साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। ये सारी चीजें हैं। तो जी मैंने सोचा क्यों ना आपको इस हवाले से सारी डिटेल भी बता दूं। अब आप भी सोच रहे होंगे अरे वाह, अच्छा ऐसा हुआ है, हमें तो नहीं पता था। आपको अगर नहीं पता तो तभी तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी ये वाली न्यूज भी। और अब चलते हैं, एक काम करते हैं हमारी थर्ड न्यूज यानी कि अगली न्यूज के हवाले से। अब वो जो हमारी अगली न्यूज है वो है बहुत सारी इस तरह की, जैसे आपने देखा सबसे पहले मैंने प्रीति जिंटा के हवाले से आपको बताया, फिर उसके बाद जो है मैंने आपको बताया उर्मिला के हवाले से। इसके अलावा जो और भी हमारे पास न्यूज है अब आपके साथ हम शेयर करते हैं। हमारी तीसरी न्यूज जो है वो विद्या बालन के हवाले से। आपको पता है कि वो क्या चाह रही है कि बॉलीवुड की यही न्यूज जो है, इसमें ये चीज मैंने देखी कि विद्या बालन जो बॉलीवुड की मूवीज में काम करती है, उन्हें लॉलीवुड की मूवीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने लग गया है, और वो ये कह रही हैं कि वो किसी भी तरह उनकी ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो पाकिस्तान आ जाए और यहाँ पर आकर जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको देखें, फिल्म में काम करें। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ वैसे हमारी खुश नसीबी कह लें कि जो दूसरे मुल्क के जो है यहाँ पे एक्ट्रेस आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें म्यूजिशियन वगैरह यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनका म्यूजिक अच्छा लगता है। बहुत सारे इस तरह के बैंड्स हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इस तरह के बहुत सारे स्टूडियोज हैं वहाँ पर इस तरह के जो बहुत सारे गाने होते हैं वो तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए। और उन्होंने एक सीक्रेट जो है ना, टॉप सीक्रेट जो कभी किसी के सामने नहीं खोला था, वो उन्होंने अब खोल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे वो टॉप सीक्रेट है क्या? जी हाँ, वो टॉप सीक्रेट कुछ इस तरह का है कि उन्होंने कहा कि म्यूजिक से तो उन्हें लगाव है ही, मगर पाकिस्तानी म्यूजिक जो है ना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। और ना सिर्फ पसंद है बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने कहा है जो उनके इन लॉज हैं वो भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी से इस सॉन्ग को और इन म्यूजिक को जो है वो सुनते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो बिल्कुल लॉलीवुड के हवाले से है। यहाँ पर कुछ इस तरह के बिल्कुल प्रोड्यूसर्स भी हैं, इस तरह के बहुत सारे इस तरह के एक्टर्स भी हैं, एक्टर भी हैं, और जैसे आपको मैं बताना चाहती हूँ कुछ इस तरह के स्टंट्समैन बहुत सारे हैं, मगर उनमें से एक स्टंट्समैन है जो अपने ज़माने में बहुत अच्छे स्टंट्समैन हुआ करते थे, बट अब जो है वो उनकी ज़िंदगी में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा एजड हो गए हैं। उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ये हो गई है कि थोड़ा सा वो क्राइसिस में भी आ गए हैं और इस तरह की कुछ चीज़ हुई है। तो वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। वो इस इंडस्ट्री में तो नहीं है मगर वो उनकी बिल्कुल कोशिश है कि वो आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ करें, क्योंकि क्राइसिस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी व्यूअर्स बिल्कुल अभी और भी बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, अभी और भी बहुत सारी बातें होंगी। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा फिल्मी टाकरा, उस हवाले से भी बहुत सारी बातें होंगी और अपकमिंग फिल्म्स कौन कौन सी आ रही है उस हवाले से भी बिल्कुल बताती हूँ। मगर एक काम करते हैं ना, यहाँ पर लेते हैं छोटे सा ब्रेक, फिर वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा।
सनशाइन मॉर्निंग में सालिया नौरीन आपको खुशामदीद कहती है। फैशन की दुनिया में हो रही है क्या क्या तब्दीलियां, ये आपको बताएंगे हमारे डिजाइनर्स। आपकी और आपकी फैमिली की सेहत माहिरीन देंगे मुफीद मशवरे। हल्दी यूज होती है हेयर के लिए। देखते रहिए पीर का जुमा 9:05 पर।